धान उपार्जन रजिस्ट्रेशन में एसडीएम अमरपाटन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई, जहां समिति प्रबंधन और ऑपरेटर की मिलीभगत से अपने नजदीकियों को लाभ दिलाने जमीनों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे। वो जमीन थी जिन पर कुछ बोया नहीं गया और कुछ में दूसरी फसल की खेती की गई थी। साथ ही किसानों के नाम पंजीयन न कर अपने रिश्तेदारों से अनुबंध और पंजीयन करा लिया गया था, जिसकी शिकायत ग्राम भीष्मपुर के किसानों द्वारा कलेक्टर सतना और एसडीएम अमरपाटन को की गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए लगभग 400 एकड़ की जमीन का पंजीयन एसडीएम कमलेश कुमार पांडे द्वारा निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश में अब तक सतना जिले में प्रशासन द्वारा पहली और बड़ी कार्यवाही की गई है। साथ ही सहकारिता विभाग को पत्र भी एसडीएम द्वारा लिखा गया, जिसमें ऑपरेटर और समिति प्रबंधक पर कार्यवाही करने की बात कही गई। ये दरअसल कुछ किसानों ने एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था, मुझे भी दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि बिना अनुबंध के जो सिकमी बटाईदार अधिनियम 2016 का है संरक्षण के लिए किसानों के, तो उसमें जो प्रावधान है तो उन प्रावधानों के विपरीत अन्य किसानों की ज़मीनों को स्वयं अपने किसान पोर्ट पे कुछ लोगों ने पंजीकृत कर लिया था। और उद्देश्य ये था कि किसानों की फसल हो या ना हो, लेकिन उनके पंजीकृत नंबरों पे अन्य किसी तरह से धान कहीं से लेकर और शासन की जो महत्वाकांक्षी एवं संवेदनशील एमएसपी की नीति है, उपार्जन नीति है, जिसके अंतर्गत लगभग 1950 रुपये के आसपास में प्रति क्विंटल धान शासन द्वारा खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। तो उसमें बाहर की सस्ती धान लेकर उसमें उन किसानों के खसरा नंबरों को अपने किसान कोड में पंजीकृत कर इस शासन की जो उपार्जन नीति है इसका दुरुपयोग करने की पूरी संभावना थी। इसीलिए पंजीयन चूँकि अवैधानिक था तो जांच पश्चात ऐसे निरस्त कर दिया गया। आगे की ऐसी शिकायतें आमतौर पे आती रहती हैं और जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच भी की जाती है। मूलतः ये कार्य सहकारिता विभाग का है, खाद्य विभाग का है। शिकायतें जब अपने पास आती हैं तो इन दोनों विभागों के कर्मचारियों को लेकर और सूचित करते हुए इनकी जांच की जाती है और जांच में जैसा पाया जाता है या जैसा पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अमरपाटन से ब्यूरो रिपोर्ट। धान उपार्जन रजिस्ट्रेशन में एसडीएम अमरपाटन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई, जहां समिति प्रबंधन और ऑपरेटर की मिलीभगत से अपने नजदीकियों को लाभ दिलाने जमीनों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे। वो जमीन थी जिन पर कुछ बोया नहीं गया और कुछ में दूसरी फसल की खेती की गई थी। साथ ही किसानों के नाम पंजीयन न कर अपने रिश्तेदारों से अनुबंध और पंजीयन करा लिया गया था, जिसकी शिकायत ग्राम भीष्मपुर के किसानों द्वारा कलेक्टर सतना और एसडीएम अमरपाटन को की गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए लगभग 400 एकड़ की जमीन का पंजीयन एसडीएम कमलेश कुमार पांडे द्वारा निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश में अब तक सतना जिले में प्रशासन द्वारा पहली और बड़ी कार्यवाही की गई है। साथ ही सहकारिता विभाग को पत्र भी एसडीएम द्वारा लिखा गया, जिसमें ऑपरेटर और समिति प्रबंधक पर कार्यवाही करने की बात कही गई। ये दरअसल कुछ किसानों ने
एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था, मुझे भी दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि बिना अनुबंध के जो सिकमी बटाईदार अधिनियम 2016 का है संरक्षण के लिए किसानों के, तो उसमें जो प्रावधान है तो उन प्रावधानों के विपरीत अन्य किसानों की ज़मीनों को स्वयं अपने किसान पोर्ट पे कुछ लोगों ने पंजीकृत कर लिया था। और उद्देश्य ये था कि किसानों की फसल हो या ना हो, लेकिन उनके पंजीकृत नंबरों पे अन्य किसी तरह से धान कहीं से लेकर और शासन की जो महत्वाकांक्षी एवं संवेदनशील MSP की नीति है, उपार्जन नीति है, जिसके अंतर्गत लगभग 1950 रुपये के आसपास में प्रति क्विंटल धान शासन द्वारा खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। तो उसमें बाहर की सस्ती धान लेकर उसमें उन किसानों के खसरा नंबरों को अपने किसान कोड में पंजीकृत कर इस शासन की जो उपार्जन नीति है इसका दुरुपयोग करने की पूरी संभावना थी। इसीलिए पंजीयन चूँकि अवैधानिक था तो जांच पश्चात इसे निरस्त कर दिया गया। आगे की ऐसी शिकायतें आमतौर पे आती रहती हैं और जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच भी की जाती है। मूलतः ये कार्य सहकारिता विभाग का है, खाद्य विभाग का है। शिकायतें जब अपने पास आती हैं तो इन दोनों विभागों के कर्मचारियों को लेकर और सूचित करते हुए इनकी जांच की जाती है और जांच में जैसा पाया जाता है या जैसा पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अमर पाटन से ब्यूरो रिपोर्ट।